Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is contents of the cell. हम बेसिकली इस चैप्टर में सेल को डिस्कस कर रहे थे. सेल की जब मैं बात कर रहा था, सेल के मैंने कह दिया था इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस कोर अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. आप 5 किंगडम की हम बात करते हैं. किंगडम मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. किसी भी किंगडम की बात कर लो, किसी भी किंगडम का कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. आइदर वो यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है. एनीवेज, हम सेल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल वॉल की बात की थी. जब मैंने सेल वॉल की बात की थी, मैंने कह दिया था जो सेल वॉल है ना, दैट इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेल्स. फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल, फंगल सेल, एल्गल सेल एंड बैक्टीरियल सेल. इनमें क्या हो सकते हैं, सेल वॉल होती है. हर सेल में सेल वॉल नहीं होती, जैसा कि एनिमल सेल, इसमें सेल वॉल नहीं होती. लेकिन सेल वॉल से इनर जो क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन. लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या हम पूरी टर्म सेल सरफेस मेम्ब्रेन आनी चाहिए. खैर, सेल मेम्ब्रेन की बात करूं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, मैं कहता हूं इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल. जितने भी सेल्स की टाइप्स हैं, हर सेल में क्या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. मैं कहता हूँ कोई सेल तब तक सेल हो ही नहीं सकता जब तक उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी. खैर, इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं. All cells have a thin and elastic cell membrane around the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द स्पेसिफिक उसकी थिन सी और इलास्टिक नेचर की मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. अब यहाँ पे इसे सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, इसे पार्शली परमिएबल भी कहते हैं, इससे डिफरेंशियली परमिएबल भी कहते हैं. तीनों टर्म्स यूज हो सकती हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल, पार्शली परमिएबल और क्या से डिफरेंशियली परमिएबल. इसका मतलब पता क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है कुछ सब्सटेंसेस को गुजरने देती है, कुछ सब्सटेंस को गुजरने नहीं देती. दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. इट अलोज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल. बाकी मॉलिक्यूल क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है. एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी इंफॉर्मेशन को. सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, बेसिकली अब इसकी कंपोजिशन हम देखते हैं. कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. बेसिकली दो मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है, दूसरा क्या है, लिपिड्स. एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कुछ क्वांटिटी में क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अच्छा, ये बता दूं, पहले जो मॉडल आया था वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, वो बाद में फाल्सिफाई हो गया था. उसके बाद जो करेक्ट मॉडल आया था ना, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था. अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, मैं आपको पहले ना ये डायग्राम दिखाता हूँ. यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, ये सेल मेम्ब्रेन की है. इसमें ये जो आपको पिंक कलर के जो नजर आ रहे हैं और इसके नीचे जो थ्रेड नजर आ रहे हैं, दिस दीज आर द लिपिड मॉलिक्यूल्स. दीज आर द लिपिड मॉलिक्यूल. ये लिखा हुआ है लिपिड बाई लेयर. बाई मीन टू, लेयर मीन लेयर, दो लेयर. लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं और उन 2 लेयर्स के क्रॉस स्पेसिफिक प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या एम्बेडेड है. ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है जो इस लिपिड की बाई लेयर के क्रॉस क्या एम्बेडेड है. क्लियर, ये है इसकी स्ट्रक्चर. According to this model, the lipid make a fluid-like bilayer in which protein molecules are submerged. ये देखें, ये जो लिपिड है उन्होंने बाइलेयर है, उसके क्रॉस प्रोटीन का मॉलिक्यूल क्या एम्बेडेड है. ये भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है. आप इसे एम्बेडेड भी कह सकते हो, आप इसे सबमर्ज भी कह सकते हो. इट इज अप टू यू. द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लिटरली. ये लिटिल बिट थोड़ा बहुत क्या करते हैं, मूव करते हैं. ड्यू टू दीज मूवमेंट्स द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंज. और इनकी थोड़ी जो क्या उसे कहते हैं, जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होती रहती है. कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंट विद प्रोटीन. अच्छा, एक टर्म हम पढ़ते हैं बायो में, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पता क्या होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. फर्ज कर ले, मैं कहता हूँ लिपिड और प्रोटीन मिल जाए तो लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो ग्लाइकोलिपिड. तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की एग्जांपल है. अब यहाँ पे देखें, ग्लाइकोप्रोटीन मीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंबाइन किए हुए हैं, ग्लाइकोलिपिड मीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कंबाइन किए हुए हैं. और ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर द एग्जांपल्स ऑफ, यू कैन से, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ. These are the resultant molecules which are formed by the joining of two different types of molecules. दो different types के molecules आपस में ज्वाइन करते हैं, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ
कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन भी हो सकती है, न्यूक्लियोप्रोटीन भी हो सकती है, डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एनीवेज, इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेल्स, एग्जाम्पल गिवन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी अपरेटस, गाल्जी कम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम आर आल्सो एम्बेडेड बाय मेम्ब्रेन। इनके इर्द गिर्द क्या होती हैं? मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये डायग्राम मैं आपको पहले शो कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक आधी बात देखने वाली है। Another lipid, cholesterol. Cholesterol भी एक टाइप है इसकी लिपिड की, is attached with the inner side of the lipid bilayer. Cholesterol is absent in membranes of most bacteria. ज्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। एनीवेज, एक और हम टॉपिक साथ ही कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स इनसाइड ऑफ द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंटेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। इट इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। इसके अंदर क्या है? इसकी जो कंपोजिशन है उसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वाटर है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, स्टार्च एंड अदर सब्सटेंसेस। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स टू मूव एंड फंक्शन। सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, गाल्जी कम्प्लेक्स की बात कर लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, लाइसोसोम की बात कर लें, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें, आप किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें वो कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। मैं तो इसे एक और चीज कहूंगा, मैं कहता हूँ साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या? सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हैं, दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से, मेटाबॉलिज्म। और जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल। सेल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी साइटोप्लाज्म में होती है। इट्स एक्ट्स एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वही बात जो मैंने पहले की थी। एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस क्या? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। इट इज आल्सो इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट आल्सो एक्ट एज स्टोरेज ऑफ द सेल। Anyways, cytosol is liquid part of cytoplasm that includes molecules and small particles such as ribosome but not membrane board organelles. Clear? ये यहाँ तक हो गया साइटोप्लाज्म का। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।